सो हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ अ फोर्स कि फोर्स होता क्या है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्या करो, एक गत्ते का बॉक्स ले लो। जैसे ये होता है कोई जिसके अंदर कोई बड़ा सा सामान आया हो आपका, तो वो ले लो। ठीक है, अब बॉक्स को क्या करना है, अलग अलग तरीके से आपको मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। एक तो हो सकता है आप उसके धक्का मार के, जैसे ए पिक्चर के अंदर दिखा रखा है, ये लड़का धक्का मार रहा है, ऐसे करो। दूसरे में रस्सी बांध के खींचने लग जाओ। तीसरे में क्या, उसे हाथ पे उठा के पकड़ के और फिर लेके जाओ। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना। तीसरा है लिफ्टिंग, लिफ्टिंग का मतलब होता है कि उठा के और चलना। डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे देन शोन इन 5.1, मतलब इन तीनों के सिवा भी कोई ऐसा तरीका है जिससे आप बॉक्स को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। इन ऑल द वे दैट यू माइट हैव यूज टू मूव द बॉक्स यू हैड टू अप्लाई अ पुल और अ पुश टू द बॉक्स, मतलब जितने भी तरीके आपने सोचे हो कि ऐसे एक बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो उसके अंदर क्या हुआ, या तो आपने पुश किया है मतलब धक्का लगाया उसे, या फिर पुल किया है मतलब खींचा होगा बॉक्स को। ठीक है, जनरली जो पुश और पुल होता है किसी बॉक्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है ना, उसी चीज़ को फोर्स बोलते हैं साइंस के अंदर। मतलब किसी चीज़ को धक्का देना या फिर उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचना, वो क्या होता है, फोर्स होता है साइंस की लैंग्वेज के अंदर। अब क्या है, व्हाट कैन अ फोर्स डू टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। अब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या क्या बदलाव ला सकती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। वी एक्सपीरियंस पुश और पुल इन आवर डेली लाइफ ऑल द टाइम, मतलब हम हर चीज़ के लिए, मतलब जैसे गेट खोलना है तो क्या करेंगे, हम पुल करते हैं ना, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं गेट को। और फिर बंद करना है गेट तो पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं। ऐसे ही कोई चेयर है, चेयर को हमने दूसरी साइड करना है तो उसे पुश करते हैं, मतलब साइड में रख देते हैं धक्का लगा के। या फिर गेट हो गया, गेट को भी ऐसे ही करते हैं। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें होती रहती है, ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। और ये चीज़ मतलब इतनी कॉमन सी है जो हम हमेशा करते रहते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। लेट अस रिकॉल सम ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस एंड एनालाइज देम। और इन्हीं सब चीज़ों को चलो एनालाइज करते हैं, मतलब सोचते हैं कि हम क्या क्या करते हैं और फिर उसके अंदर क्या लगा है कि हमने उस पर धक्का लगा के उसके मूव किया है, या फिर क्या किया है, पुल करके मतलब खींच के अपनी तरफ तब किया है। ठीक है, तो 5.2 एक्टिविटी है ये एनालाइज करने के लिए। सबसे पहला तो थिंक करो सिचुएशन जहाँ पे फोर्स लगानी होती है। ठीक है, जैसे कि लिस्ट 5.1 टेबल के अंदर दे रखा है, मतलब ऐसी सिचुएशन देखो जैसे किसी को धक्का मार दिया तो क्या हो गया, फोर्स लगा रहे हो आप। किसी को अपनी तरफ पकड़ के खींच लिया तो क्या हो गया, फोर्स लगा रहे हो, पुल कर रहे हो, पहले पुश कर रहे थे। अब ऐसे ही कुछ सिचुएशन दे रखी है 5.1 टेबल के अंदर, तो हमें देखना है उसके अंदर पुल का इफ़ेक्ट होगा या पुश का। ठीक है, तो सबसे पहला है योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट, मतलब जैसे दो दोस्त हैं, एक साइकिल चला रहा है, एक पीछे से पकड़ के खींच लेता है। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं। तो अगर कोई पीछे से आपकी साइकिल को पकड़ के खींच रहा है तो क्या कर रहा है, पुल, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है ना। और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपकी साइकिल नहीं चलेगी। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, मतलब असर क्या पड़ेगा, अगर कोई साइकिल को पीछे से पकड़ के खींच रहा है तो या तो साइकिल चलना बंद हो जाएगी या फिर स्पीड क्या हो है वो कम हो जाएगी। दूसरा है हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट, मतलब बैट बॉल खेल रहे हो, बॉल आपकी तरफ आई, आपने बैट से धड़ाक दे छक्का दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पुश क्यों हुआ, क्योंकि बैट ने बॉल को हिट किया है, तो मतलब धकेला है, इस वजह से पुश। तो इसकी वजह से क्या होगी, जो बॉल आपकी तरफ सीधा आ रही थी वो क्या होगी, डायरेक्शन चेंज कर लेगी, अब किसी और डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। अब प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून, मतलब क्या होगा, एक गुब्बारा है फूला हुआ, उसको क्या कर रहे हो आप, पिचका मतलब पकड़ के प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो क्या होगा, इससे पुश होगा क्योंकि हम दबा रहे हैं उसे। तो क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगी बैलून की। ठीक है, मतलब जो हमारा गुब्बारा होगा उसकी शेप क्या हो जाएगी, अलग। वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, अब ये इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे गए थे तो इससे आपको क्या समझ में आया। डज अ फोर्स कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, क्या फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, मतलब जैसे कोई चल रहा है उसे रोक सकती है क्या फोर्स। Can it change the speed or direction of motion or change the shape of the object?
क्या किसी चीज़ की शेप को बदला जा सकता है फोर्स लगा के, या फिर डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता हो, या फिर शेप ही चेंज कर दें किसकी, ऑब्जेक्ट की। ठीक है। इन एवरीडे लाइफ मतलब हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या होता है, हम बहुत सारी सिचुएशंस के अराउंड घिरे होते हैं जहाँ पे फोर्स क्या होती है, लगानी पड़ती है। जैसे कोई ड्रॉवर है जिसके अंदर चॉकलेट रखी है, अब वो ड्रॉवर आपने खोलना है, या फिर फ्रिज का डोर क्या करना है, ओपन करना है फ्रिज में से पानी वगैरह निकालने के लिए, तो क्या करोगे आप, पुल करोगे, पकड़ के खींचोगे ना। या फिर रबर बैंड हो गया, ये वाली एक्टिविटी की होगी कि एक रबड़ पकड़ के और एक तरफ से खींच के और फिर छोड़ दे ताकि आपके फ्रेंड को जवार तेज़ से लगे वो रबड़, है ना, करी थी ना, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। या फिर क्या हो, अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, क्रिकेट देखते होगे तो क्या करता है फील्डर, एक बॉल को छक्का लगने से रोकने के लिए क्या करता है, उसे रोकता है बॉल को। कि फुटबॉल खेल रहे हो तो क्या होता है, लात मारनी पड़ती है ना आपको फुटबॉल पे, तो वहाँ पे भी क्या लगती है, फोर्स लगती है। दूसरा, अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग बाईसाइकिल, अब साइकिल चला रहे हो, आगे से कुछ आ गया तो क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे, तो इसमें भी क्या है, फोर्स। रोलिंग है चपाती, मतलब मम्मी क्या कर रही है, रोटी बना रही है, तो बेलन से जब रोटी बनाती है तो वो क्या गोल गोल घुमाती है ना, तभी तो बड़ी गोल गोल और लंबी बन जाती है रोटी पूरे शेप के अंदर। और टर्निंग द शेयरिंग हैंडल ऑफ एन ऑटो रिक्शा, या फिर क्या हो, रिक्शा का हैंडल घुमाना हो, या फिर रिक्शा, तुम तो क्या रिक्शा चलाते होगे जैसे बच्चे हों छोटे छोटे, उस साइकिल का हैंडल घुमाना हो ताकि डायरेक्शन चेंज करनी हो, तो इसमें भी क्या है, फोर्स लगती है। वट इफ़ेक्ट कैन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव ऑन अ ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स का क्या क्या यूज़ होगा ताकि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो सके। ठीक है। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट में मतलब कोई फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई है तो वो क्या कर सकती है, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट, मतलब एक जैसे क्या है, एक बॉल पड़ी है, ठीक है, सामने लात मारी तो वो बॉल क्या होगी, चलने लगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स क्या कर सकता है, एक मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसे मूव करवा सकता है। ठीक है। दूसरा है द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, अब बॉल थी वो आपकी तरफ आ रही थी, आपने बैट मारा तो उसकी बैट से बॉल को हिट किया तो क्या हो गया, स्पीड चेंज होगी। तो दूसरा काम क्या करेगी हमारी फोर्स, पहला काम था कि कोई चीज़ रेस्ट पे उसे मूव करवा दे, ठीक है, दूसरी चीज़ है वो स्पीड को चेंज करवा दे। ठीक है। अगर आप चल रहे हो, जैसे बॉल होगी, बैट बॉल खेल रहे हो, बॉल अपनी स्पीड पे आ रही है सीधी, अब सीधा बैट से मारा और बॉल क्या होगी, दूसरी डायरेक्शन के अंदर चली गई। थर्ड क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का मोशन चेंज करना हो या फिर डायरेक्शन चेंज करना हो। डायरेक्शन कैसे, जैसे सीधा सीधा साइकिल चला रहे थे, आपको दूसरी गली के अंदर जाना है तो क्या करोगे, हैंडल को घुमाओगे, तो इससे क्या हुआ, फोर्स लगाई हमने हैंडल के ऊपर और फिर क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज होगी, है ना। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे क्या था, बैलून जो गुब्बारा था वो हमने फुला रखा था, अब क्या करें, उसके ऊपर प्रेशर लगा दे तो उसकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। याद करने जैसा कुछ नहीं है, जो आपकी डेली लाइफ के अंदर हम करते हैं ना एक्टिविटीज़, ये बिल्कुल उसी का चैप्टर है। ठीक है, जितना समझते जाओगे उतना अच्छा है। तो ये लड़का बोल रहा है, डज दिस मीन दैट वेन एवर देर इज़ अ चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन और चेंज इन शेप अ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि जब भी किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज होगी, शेप चेंज होगी, तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ फोर्स लगी है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये लड़की बताती, येस, नन ऑफ दीज टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स, कि बिना उसके ऊपर कुछ काम किए, बिना फोर्स लगाए हम किसी चीज़ की डायरेक्शन को, उसकी स्पीड को या फिर उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे आपके सामने एक बॉल रखी है, अगर हम उसे हाथ ही नहीं लगाएंगे तो वो यूँ की यूँ रखी रहेगी, क्या स्पीड चेंज होगी उसकी, कुछ भी नहीं। अब एक साइकिल है, सीधा सीधा चलाते रहोगे, अगर कहीं मुड़ना ही नहीं है तो क्यों डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं होगी बिल्कुल भी। तो सेम इसी तरीके से एक बलून है, वो यूँ का यूँ रखा है टेबल के ऊपर, तो उसकी शेप चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमने फोर्स लगाई ही नहीं। अ स्टेप फर्दर, अब आगे सोचते हैं कि जैसे सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो किस पे है, रेस्ट पे, मतलब वो यूँ का यूँ, जैसे एक बॉल है यूँ की यूँ रखी है वो, ठीक है। डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, तो क्या हम ये बोलेंगे कि उस अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक जगह रखा हुआ है तो उसके ऊपर क्या कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। इट मीन्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर बैलेंसिंग वन अनदर,
इसका मतलब ये है कि जो फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो बैलेंस कर रही है एक दूसरे को। यू विल लर्न अबाउट बैलेंस फोर्सेस इन हायर ग्रेड्स, और बैलेंस फोर्स के बारे में आप आगे 9th या 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, तो जो फोर्स होती है वो क्या करती है, या तो कुछ या फिर सारे इफेक्ट्स को काम में लेके आती है, ठीक है। 5.3 के अंदर क्या पढ़ना है, आर फोर्सेस एंड इंटरेक्टिंग बिटवीन 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऐसा हो सकता है कि फोर्स जो है वो इंटरेक्शन करती हो किसके बीच में, 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे व्हेन यू पुश अ टेबल, मतलब आपको एक टेबल क्या करना है, पुश करना है, धक्का देना है किसी टेबल को। योर हैंड इज़ ऑन वन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग द फोर्स एंड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द टेबल। मतलब इसके अंदर क्या है, जब आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो तो क्या होगा, जैसे टेबल को एक ऑब्जेक्ट मान लिया और एक आपका हाथ दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग चीज़ है ना, हाथ अलग है टेबल अलग है, तो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। हेयर वी से दैट योर हैंड एंड टेबल आर द 2 ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो एक तो अपना हाथ ऑब्जेक्ट हो गया, एक वो टेबल ऑब्जेक्ट हो गया जिसे हम धक्का लगा रहे हैं, तो क्या होगी, इसका मतलब क्या है कि फोर्स 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई होगी, कब, जब वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आपका हाथ अलग है, टेबल अलग है, तो क्या है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा उनके बीच में। जब आप धक्का लगाओगे, आपका हाथ जब छुएगा उस टेबल को, तभी तो इंटरेक्शन होगी ना। थिंक ऑफ ऑल द एक्शन लिस्टेड इन टेबल 5.1। अब जो ऊपर 5.1 टेबल के अंदर हमने एक्शंस को देखा था, तो वो सोचना एक बार कि उसके अंदर कौन कौन सा इंटरेक्शन किस किस के बीच में हुआ था, ठीक है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दिस एक्शन, और कितने ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व थे इन चीज़ों के बीच में, मतलब जब फोर्स लग रही थी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो डू यू नोटिस दैट फोर्स रिजल्ट ओनली व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्टिंग इन सम वे और द अदर। मतलब क्या आपने ये देखा, ये नोटिस किया कि जब 2 ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे सिर्फ तभी फोर्स लग रही थी। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, मतलब इन एग्जाम्पल से हम ये बोल सकते हैं कि कम से कम है ना 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्लेस, मतलब ताकि फोर्स लग सके। अब फोर्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंट्रैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स क्या होती है, अब डेफिनेशन आ जाए ना पेपर के अंदर, तो डिफाइन फोर्स, तो डिफाइन फोर्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे, फोर्स क्या होती है, एक पुश या फिर पुल होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उससे क्या रिजल्ट होगा, ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होगा दूसरे ऑब्जेक्ट से। अब जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की, वो क्या होती है, न्यूटन। जैसे आपको क्या लेके आने हैं, आलू, तो मम्मी क्या बोलती है, 1 किलो आलू लेके आ, ठीक है। तो जो केजी होती है ना, वो एसआई यूनिट होती है कि किलो के अंदर आलू मिलेंगे। अब ये थोड़ी ना बोलेगी 1 किलो बनाना लेके आओ, 1 किलो केले लेके आओ, वो क्या होते हैं, डजन्स में होते हैं, 1 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, तो हर चीज़ की एसआई यूनिट होती है, ठीक है, जिसके अंदर वो मेज़र होती है। तो उसी तरीके से फोर्स को हम कैसे नापते हैं, न्यूटन के अंदर नापते हैं, और इसका सिंबल क्या होगा, एन। अ स्टेप फर्दर, अब क्या करना है, व्हेन यू पुश द टेबल विद योर हैंड्स डिड यू फील अ फोर्स ऑन योर हैंड टू। मतलब जब आप क्या कर रहे हो, किसी टेबल को धक्का लगा रहे हो, तो क्या आपके हाथों को भी कोई फोर्स महसूस हो रही थी। द मोमेंट यू स्टॉप्ड पुशिंग, और जब धक्का लगाना छोड़ दिया उस टेबल को, तो फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपियर्ड, और जो फोर्स आपके हाथों पे लग रही थी वो क्या होगी, एकदम से गायब होगी। Whenever 2 objects interact each other experience a force from the other। मतलब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगी एक दूसरे के लिए। अब जैसे किसी चीज़ को पकड़ रहे हो आप, ठीक है, बॉल थी, बॉल को हाथ लगा लिया, ठीक है, उसको धक्का मारने के लिए, या फिर चेयर है या टेबल है, उसको पकड़ के धक्का लगाना है, ठीक है। तो एक फोर्स तो वो होगी जो हमारा हाथ उस टेबल के ऊपर लगाएगा, एक फोर्स वो होगी जो क्या करेगा, वो टेबल हमारे हाथ के ऊपर लगाएगा, क्योंकि हम आराम से अगर टच करेंगे टेबल को तो क्या होगा, टेबल हिलेगा भी नहीं, ठीक है। हिलेगा कब, जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उस फोर्स से जो उसे रोक के रखती है एक जगह पे, ठीक है। What are the
टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब हमने ये पढ़ा कि फोर्सेस तो क्या होती है, पुल और पुश होती है, और वो कब एक्ट करेंगी, जब कोई दो ऑब्जेक्ट या फिर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ऐसा यूनिट क्या थी, न्यूटन थी। अब हम देखेंगे कि फोर्स के कितने टाइप होंगे। तो सबसे पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है इन मैनी सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, वी फाइंड दैट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज़ नेसेसरी बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। मतलब हम ये देखते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर हमने फोर्स लगाना है, जैसे टेबल को धकाना था तो हाथ से ही तो धकाओगे ना, तो क्या होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी है। मतलब कॉन्टैक्ट मतलब अपना बॉडी पार्ट कोई पार्टिसिपेट करे, ताकि मतलब जैसे हाथ लगा लिया, हाथ से धकाना हो या फिर पैर से धकाना हो, तो कुछ ना कुछ छूना ज़रूरी है उस ऑब्जेक्ट को, ताकि वो पीछे की तरफ पुश हो सके। ठीक है, दिस कॉन्टैक्ट कैन बी डायरेक्ट such as using your hand or other body parts and indirect such as using a stick or rope। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। अब किसी टेबल को क्या करना, अब चेयर है, जैसे चेयर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। एक तो ये है आप हाथ से उठा के दूसरी जगह रख दो, एक ये है जो जैसे बच्चे तोड़ने के लिए अक्सर करते हैं, रस्सी बांध ली पकड़ के और उसे घिसड़ा के और दूसरी जगह ले गई। तो क्या हो गया, दो टाइप की चीज़ें हम कर रहे हैं ना। इनडायरेक्ट क्या हो गया कि आपने हाथ नहीं लगाया चेयर को, बस सीधे रस्सी बांधी और उसे खींच के ले गई, बेशक वो सीधी टूटे या ना टूटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कांटेक्ट कौन सा हो गया, जब हम फिज़िकल कांटेक्ट मतलब जैसे हाथ पैर या कुछ अपना बॉडी पार्ट पार्टिसिपेट करवा के तब हिलाते हो किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे चेयर को एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, विच एक्ट ओनली वैन देयर इज़ अ फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या हाथ पैर लगना ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सकें, ऑब्जेक्ट हो एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब अपनी मसल्स काम करें जिसमें, फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ मस्कुलर फोर्स। और जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसी का एग्जाम्पल क्या है, मस्कुलर फोर्स। क्योंकि जब हमें जोर लगाना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को धकाने के लिए तो क्या होगा, अपने हाथों की मसल्स क्या करती हैं, काम करती है। तो क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स का ये एग्जाम्पल है क्या, मस्कुलर फोर्स। व्हेन वी परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग या फिर स्ट्रेचिंग, तो जो फोर्स इज़ कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ द मसल्स। मतलब जब हम दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं, या फिर किसी चीज़ को हाथ में उठाते हैं, या फिर किसी को धक्का देते हैं, जंप करते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं, तो क्या होता है, फोर्स किसकी वजह से लगता है, हमारी मसल्स की वजह से, जो हमारे हाथों में मसल्स हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स। और वो फोर्स जो हमारी मसल्स की वजह से लग रही है वो क्या होती है, मस्कुलर फोर्स। अब जो मस्कुलर फोर्स है अकर्स व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट वाइल डूइंग एनी एक्टिविटी। मतलब मस्कुलर फोर्स कब लगेगी, जब हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एक बार इलोंगेट होंगी। ठीक है, जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। अब जैसे एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, फिश होगी, इंसेक्ट्स होंगी, वो क्या करती है, मस्कुलर फोर्स का ही तो वो करती है ना यूज़, ताकि वो मूवमेंट दिखा सकें या फिर सर्वाइवल। अब जैसे ये होगी, अपने सांप हो गया, देखा होगा ना कैसे रेंगते हुए यूं यूं जिग 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 जिप जैप करके चलता है ना। तो वो क्यों चलता है, क्योंकि उसकी मसल्स हेल्प करती हैं उसे मूव करने के लिए। अब जो अर्थवॉर्म है, केंचुआ, वो देखा होगा कैसे एक बार यूं करेगा, सीधा है ये, फिर ये यूं हो जाएगा, फिर ये यूं हो जाएगा सीधा, फिर ये यूं हो जाएगा, फिर ये यूं हो जाएगा। तो क्या करता है, इलोंगेट करता है ना, और फिर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्यों, ताकि वो मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। हम हैं, पहले छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, घुटनों पर चलते हैं ना, गुटलिया चलते हैं जिसे बोलते हैं, फिर हम खड़े होके दौड़ने लग जाते हैं। अब जो हमारी ये बर्ड्स हैं इसके भी पंखों के अंदर क्या होती है, मसल्स होते हैं, इसी वजह से तो वो उड़ते हैं ना पंख फैला के। Humans use the muscular force of some animals to carry out many tasks for a long time। मतलब हम इंसान क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स लगवाते हैं किसकी, कुछ एनिमल्स की, ताकि हम अपना काम कर सकें। पहले क्या होता था, खेतों के अंदर जब हल जोतते थे ना किसान, तो वो क्या करते थे, ये बैल का यूज़ करते थे। अब तो क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गया है ना। लेकिन पहले क्या होता था, हल चलाते थे और हल के अंदर क्या होते, बैल
जोड़ते थे, 2 जोड़ा होता था बैल का। सेम यही शोले मूवी देखी होगी, उसके अंदर बसंती थी ना, वो बसंती हमारी हेमा मालिनी, वो अपनी धन्नों को लेके घूमती थी तांगे में। सेम उसी तरीके से क्या करते हैं, अब जैसे कहीं घूमने चले गए तो क्या होता है, पिट्ठू के लिए वो खच्चर वगैरह होते हैं ना, जैसे केदारनाथ वगैरह कहीं जो थोड़े से बेचारे खुद नहीं चल सकते, तो वो क्या करते हैं, पिट्ठू ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का मस्कुलर फोर्स लगवाते हैं अपना काम करवाने के लिए। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है कि मस्कुलर फोर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी फंक्शनिंग इनसाइड आवर बॉडी टू। मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी कोई फंक्शन करना होता है तो क्या होता है, मसल्स का रोल होता है। अब जैसे आप खाना खाते हो, है ना, खाना क्या होता है, चबाते हो, फूड को चबाते हो, तो क्या होता है, फोर्स लगती है, क्योंकि अपना जो ये टिथ होते हैं, ये जो होता है, जाबड़ा होता है, वो क्या होता है, घुमाना पड़ता है ना माउथ को, ऐसे ऐसे खाते हैं तभी तो हमारा खाना क्या होता है, चबाया जाता है। पुश इट थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, है ना। और क्या था, जब हमारे गले से लेके टमी तक, हमारे स्टमक तक जाएगा, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है ना ईसोफेगस के अंदर, तभी तो हमारा खाना कहाँ से, माउथ से लेके स्टमक के अंदर जा रहा था। तो उसके अंदर भी क्या था, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का प्रोसेस लग रहा था। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट मसल्स अलाउ द ब्लड टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी, अ प्रोसेस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब हमें जीने के लिए क्या होता है, हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा दिल जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता रहता है ना। वो एक बार एक्सपेंड करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा, और जो हमारी ब्लड जो लब डब की साउंड आती है ना हमारी इसके अंदर, ह्यूमन हार्ट के अंदर, तो किस वजह से होगी, ताकि वो ब्लड क्या हो, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रिक्शन, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू।